हम खुदावन के कलाम को खोलें और खुदावन के कलाम में से निकालें लूका रसूल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 18 थ्रू 14। और खुदावन का कलाम यूं लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, और सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हम्द करती और कहती जाहिर हुई कि आलम ए बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यह खुदावन का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबको मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम को उसके कलाम में से सुन सकें। और ये ख़ास तौर से ये टाइम ऐसा है जब हम एडवेंट में हैं, खुदावंद की आमद में हम लोग हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस नहीं आया है, दो हम क्रिसमस का मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मगर टाइम ऐसा है कि जिस समय ये बड़ा खर्चीला मंथ है ना। हम सब लोग इस समय अपने क्रिसमस को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कैसे? नए कपड़े ऑर्डर किए जा रहे हैं, नए खाने का मेन्यू बन रहा है, कौन मेहमान आएगा उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है, कौन से बच्चे को, कौन से जवान को और बुजुर्ग को क्या गिफ्ट दिया जाएगा उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। और अभी से ही हो सकता है आपने उन गिफ्टों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी हो, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग हॉलिडे पे जाने की बात करते हैं क्रिसमस के टाइम पे कि कहाँ हॉलिडे मनाने जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसके यहाँ पर जाकर विजिट करेंगे। और कुछ लोग जो हम थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, दे थिंक टू चेंज देयर कार, के नई कार इस बार खरीदी जाए, या घर का फर्नीचर इस बार चेंज किया जाए, इस बार नया फर्नीचर लगाया जाए, है ना। हर कोई सोचता है कि हम किस तरीके से क्रिसमस को बेस्ट तरीके से, सबसे जो अच्छा तरीका है, नायाब तरीके से हम क्रिसमस को शेयर करें। और लाजमी भी है, क्योंकि हम मसीहों के लिए सिर्फ यही एक फेस्टिवल है जो साल में एक बार आता है। हम ईस्टर को कम तवज्जो देते हैं, अपने क्रिसमस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मगर आई थिंक द कमर्शलाइजेशन ऑफ द फेस्टिवल, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज शेयर्ड दिस विद अस के क्रिसमस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल, एक एवरेज आदमी अगर आप देखें यूके में, खासतौर से यूके में, तो कम से कम 400 से 500 पाउंड वो सिर्फ गिफ्ट के अंदर खर्च देता है। उसके बाद अनदर 400 से 500 पाउंड नए कपड़ों में, खाने में और इधर उधर की चीज़ों में खर्च देता है। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव त्यौहार है, खासतौर से माँ बाप के लिए जो अर्निंग है, जो पैसा कमाते हैं, बड़ी जद्दोजहद के साथ पैसा कमाते हैं, मगर उन गिफ्ट्स में जो एक्चुअली बच्चों को कई बार नहीं भी चाहिए होते, हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को कई बार नहीं भी चाहिए होते, मगर फॉर्मेलिटी के लिए हमारे को उन गिफ्ट्स को खरीदना पड़ता है। सो इट कॉस्ट अस सो मच मनी, इजंट इट? इट कॉस्ट अस सो मच टाइम, इट्स कॉस्ट अस सो मच एफर्ट एंड सो मच प्लानिंग टू डू द क्रिसमस। कई बार लोगों के लिए ये क्रिसमस एक बोझ बन के आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं भी होता, अच्छे पकवान बनाने के लिए नहीं भी होते, अच्छा खाने के लिए पैसा नहीं भी होता, फिर भी उनको क्रिसमस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में
उम्दा दिखाने के लिए और हमारे को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। दिसंबर का महीना खर्चने का होता है और उसके बाद जनवरी से लेकर नवंबर तक का खर्चा, कई बार हम उस खर्चे को जो हमने पिछले साल किया था उसको चुकाते चुकाते बिताते हैं। और ये रियलिटी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस की नहीं है, जो गैर कौमें हैं उनकी भी यही परेशानी है, क्योंकि हर कोई क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करता है। लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे बाय मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर देम, है ना। इट कॉस्ट अस सो मच मनी, इट कॉस्ट अस सो मच एफर्ट, इट कॉस्ट अस सो मच ऑफ टाइम टू सेलिब्रेट क्रिसमस। एंड आई थिंक ये जरूरी भी है, जैसा मैंने आपको कहा। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, it cost the people, those who were around, a lot of time, lot of energy and lot of money too। मैं आपके साथ में कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि ये फिर वही बोरिंग सरमन हमारे साथ शेयर करना चाहता है कि आप कॉर्पोरेट तरीके से क्रिसमस को ना मनाएं, मगर रूहानी तरीके से जैसे कलाम में लिखा है वैसे मनाएं। अनफॉर्चुनेटली मैं पादरी हूँ और मेरे पास इसके अलावा कोई सरमन नहीं है, मगर मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। आई होप कि आप इससे कुछ सीख सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये क्रिसमस हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। कीमती इन अ सेंस कि हमारी जेबें ढीली हो जाती हैं, पैसा निकल जाता है और हम उसके बाद सारे साल उस पैसे को, उस क्रेडिट को जो हमने लिया है उसको वापस करते रह जाते हैं। इट कॉस्ट अस दिस मच, बट डू यू नो व्हाट इट कॉस्ट जोसेफ एंड मेरी इन द फर्स्ट सेंचुरी, जब यीशु मसीह पैदा हुआ। जोसेफ और मेरी को अपने घर से भाग जाना पड़ा जब यीशु मसीह पैदा हुआ। जब मरियम जो थी वो हामला हुई, आपको पता है, और वो नाम लिखाने के लिए गए तो वहां पर कहीं जगह नहीं मिली और एक गौशाला के अंदर उनको जगह मिली जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ। वो अपने घर के, अपने बिछौनों को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, एक प्रेग्नेंट वुमन कितने माइल्स की जर्नी कर पैदल या किसी गधे पर या घोड़े पर कैसे भी गई हो, बट दे हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू गो देयर। दो वो जानते थे कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, मेरी प्रेग्नेंट है, दे कुड हैव रिफ्यूज, दे कुड बी सम अदर ऑल्टरनेट, बट नो, दे हैव पुट ऑल द एफर्ट। वो उन्होंने सारे एफर्ट किए कि वो वहां पर जाए, क्योंकि खुदावन का टाइम जो था वो उस जर्नी में पैदा होना जरूरी था। ये खुदावन का प्लान था, राइट। उसके बाद जब वो पैदा हो गया तो यीशु मसीह को लेकर उनको वहां से मिस्र को भाग जाना पड़ा। और मैं लिटरली कह रहा हूं भाग जाना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि उनके बच्चे को, उनके छोटे बच्चे खुदावन यीशु मसीह को मार डाला जाएगा, राइट। इट हैज कॉस्ट देम सो मच मनी, दे हैव पुट ऑल देयर एफर्ट टू गो फ्रॉम देयर टू इजिप्ट। और इजिप्ट में इतने साल एक नई जगह पर जाना, नए तरीकों को सीखना, नए काम को करना और नए घर में अपने आप को सेटल करना मस्ट हैव कॉस्ट देम। इट हैज कॉस्ट देम लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ मनी। उसके बाद अगर हम देखें तो हेरोद ने कह दिया कि जितने 2 साल के बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कंपटीशन नहीं चाहता था, राइट। वो उसे पता लगा कि एक राजा पैदा हुआ है और वो नहीं चाहता था कि उसके कंपटीशन में एक और राजा खड़ा हो जाए, और उसने वही किया जो हर कॉम्पिटिटर चाहेगा, जो हर एक कंपटीशन में भाग लेने वाला चाहेगा कि किस तरीके से उसका जो कंपटीशन है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, किसी तरीके से जो उसकी प्रतियोगिता में उसके साथ खड़ा है किसी तरीके से वो उस प्रतियोगिता के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर ना आए, पार्टिसिपेट ना करे। एंड दैट्स व्हाट ही ट्राइड। हजारों बच्चे मेरे भाइयों बहनों मार दिए गए। इट कॉस्ट दोज किड्स, इट कॉस्ट उनकी माए, उनके बाप, उनके फैमिली को खुदावन यीशु मसीह का पैदा होने की कॉस्ट भुगतनी पड़ी। ये कॉस्ट मेरी और जोसेफ ने भुगती। ये कॉस्ट जो है वो उन माओं ने, जिनके ब्रूटली बच्चों को मार दिया गया, उनकी कोख से छीनकर उनको, बच्चों को मार दिया गया,
दिस वॉट कॉस्ट देम फॉर क्रिसमस। ये उनकी जिंदगी में कॉस्ट थी जिन्होंने अपने यीशु मसीह की पैदाइश पर, यीशु मसीह की पैदाइश की कॉस्ट उन्होंने दी। वेल, जो इट कॉस्ट शेपर्ड्स, जो चरवाहे थे, वो अपने मैदानों में सुकून के साथ बैठे थे और उस सुकून से निकलकर उनको वहां ट्रैवल करना पड़ा जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ और अपनी भेंटों को वहां पर लेकर आ सके। जानते हैं जो शेपर्ड्स थे, दे वर द लीस्ट इन द इकोनॉमी, दे वर द लीस्ट इन द सोसाइटी। वो सबसे निचले दर्जे के थे उनकी सोसाइटी में उस समय। मगर खुदावन यीशु मसीह ने, खुदावन परमेश्वर ने उनको कहा यू हैव टू शेयर द गुड न्यूज। उनको कॉस्ट उठानी पड़ी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपनी भेड़ों को वहां छोड़कर, अपने जानवरों को मैदान में छोड़कर वो उस चरनी के पास आए जहां पर यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ था। वहां पर आए और वहां पर आकर उन्होंने खुदावन के काम को किया और उसके बाद उस गुड न्यूज को, जो खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश थी, उनको यह जिम्मा दिया गया कि वो पैदाइश की जो बात है उसको चरनी से निकालकर जाकर आगे प्रचार करें, आगे उस गुड न्यूज को शेयर करें। इट कॉस्ट देम, it cost them time, it cost them effort, and it must have cost them financial loss as well, right? उन तीनों वाइज मैन को, जो या राजा थे या वाइज मैन थे, व्हाटएवर जो थे, उनको वो फ्रैंकिंसन, गोल्ड और मर्ड लेकर आए। उनको अपने फाइनेंसेस से, पहले उन्होंने पता नहीं कितने महीनों पहले वो जर्नी शुरू करी। जेट प्लेन में तो वो आए नहीं थे। उनको पता नहीं कितने महीने पहले उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी और अब जाके जब खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हुई तब वहां पर आए। वेल, वी डोंट नो कि वो उसी समय वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। हो सकता है एक करके आए या हो सकता है बाद में आए, दैट डजंट रियली मैटर। बट उन्होंने वो सोना लेकर आए, मुर लेकर आए, लोबान लेकर आए ताकि खुदावन यीशु मसीह को चढ़ा सके। इट कॉस्ट देम टाइम, इट कॉस्ट देम एफर्ट एंड इट कॉस्ट देम सम फाइनेंशियल लॉस टू सेलिब्रेट क्रिसमस। खुदावन की पैदाइश को जब हुई तो इट कॉस्ट देम सम money, some time and some effort. जब apostles, जब प्रेरित जो थे, अगर आप एक्ट्स के अंदर पढ़ें तो जब वो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, चरवाहों की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी गई और उन्होंने खुदावन यीशु मसीह का प्रचार किया। पहले खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ 30 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। वो मरा, दफन हुआ और आसमान पर जब चला गया तो फरिश्तों के पास, अपॉस्टल्स के पास होली स्पिरिट आई और वो बोल्डली विद करेज उन्होंने खुदावन के कलाम को प्रचार करना शुरू किया। खुदावन की उस दूसरी आमद के बारे में प्रचार करना शुरू किया। इट कॉस्ट देम व्हाट? इट कॉस्ट देम देयर लाइफ। उनकी जिंदगी में क्या कॉस्ट थी? उन्होंने उस कॉस्ट को अपनी जिंदगी से, अपने खून से, अपने लहू से पे किया। दिस इज व्हाट द कॉस्ट दे हैव पेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसके बाद अगर आप देखें तो खुदावन को क्या कॉस्ट मिली? अपनी पहले बपतिस्मे को, पहले खुदावन यीशु मसीह के जमीन पर भेजने के लिए अपने बेटे को अपने से, उसकी गद्दी से जुदा कर कर जमीन पर भेज दिया गया। हम गुनहगारों के बीच भेज दिया गया, हम सिनर्स के बीच भेज दिया गया। उस खुदा को एक जिस्म लेना पड़ा। वो खुदावन देदारी हुआ इस जमीन पर। यूहन्ना 1 में लिखा है, इट कॉस्ट हिम टाइम, एफर्ट, एनर्जी, फाइनेंशियल गेन एंड हिज हेल्थ एंड हिज होल बॉडी। खुदावन यीशु मसीह को टाइम, एफर्ट देना पड़ा आप लोगों के लिए, मेरे लिए, और जमीनी मौत सहनी पड़ी मेरे और आपके लिए। इट कॉस्ट हिम द मनी। उसके बाद अपोस्टल जितने प्रेरित थे उन सबको मैंने जैसे बताया, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे जो प्रेरित थे, जो अपोस्टल थे, उनको ब्रूटली मार दिया गया। स्टिफनेस, अगर आप प्रेरितों के काम एक्ट्स उसका 6 बाब पढ़ते हैं, उसमें पढ़कर देखिए उसके साथ क्या हुआ।
उसको जब वो सिनेड्रियन के सामने खड़ा था, उसको घसीट कर चौराहे पर लाया गया और चौराहे पर पथराव करके, पत्थर मार मार के उसको मार दिया गया। This is what cost him to celebrate Christmas. This is what cost him to celebrate Christ. क्या मेरे और आपके जिंदगी में कभी कोई ऐसा साल, कोई ऐसा क्रिसमस आया है जब आपके पीछे लोग पत्थर लेकर भागे हो, या आपको अपना घर छोड़कर मिस्र को भाग जाना पड़ा हो, या आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए, जैसे हेरोद ने ऑर्डर दिया था, रोना पड़ा हो? क्या आपको कभी ऐसा टाइम आया कि आप अपने बच्चों को अपने आप से जुदा करना पड़ा हो? क्या ऐसा कोई आपके सामने टाइम आया जब आपको सलीब की मौत सहनी पड़ी हो? फर्स्ट सेंचुरी, दिस वॉज द क्रिसमस मेरे भाइयों बहनों। ये क्रिसमस था जब मेरे और आपके लिए उस क्रिसमस को तैयार किया जा रहा था। दे ऑल पेड द प्राइस फॉर इट। इट कॉस्ट देम समथिंग। व्हाट इज कॉस्टिंग अस दिस क्रिसमस? हमारी जिंदगी में क्रिसमस क्या कर रहा है? हमारी जिंदगी में क्या कॉस्ट कर रहा है क्रिसमस? क्या पैसा, क्या एफर्ट, क्या टाइम, या हमारी खुद की मौत? क्या हमारा खुद का लहू या हमारा बदन इस क्रिसमस के लिए तोड़ा जाएगा? क्या हम खुदावन को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? क्या खुदावन की आमद को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? ना करना पड़े तो अच्छा है, मगर टाइम नहीं है जब हम सिर्फ अपनी बरकतों के वसीले इस जमीन पर रह सकें। हमें खुदावन के लहू के वसीले, खुदावन की रूह कुदूस के वसीले इस जमीन पर रहना सीखना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। और ये टाइम जो चल रहा है, इफ यू आर सरप्राइज्ड, अगर आप, ये टाइम आपके लिए सरप्राइजिंग है, ये पेंडेमिक और ये नेशन एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, लोग अपनी इक्वालिटी को मांगते हैं, नए नए ग्रुप, नए नए मसीहत खड़ी हो जाती हैं, नए नए भगवान, नए नए खुदा खड़े हो जाते हैं, और मोहब्बत जमीन से जाती रहती है। अगर ये सब चीजें आपके लिए आपको सरप्राइज करने वाली हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड रीड योर बाइबल। Go and read your Bible and you'll find out this is all already written. ये सब कुछ कलाम में ऑलरेडी लिखा है। कैसा होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है। हमारे को चर्चेस से घसीट कर बाहर निकाला जाएगा और वो लोग सोचेंगे कि वो खुदा का काम करते हैं। लोग अपनी भक्ति को अपना धंधा बना लेंगे। They think the righteousness of God is a business, and that's what happening. As you can see, लोग सोचेंगे कि भक्ति ही कमाई का द्वार है। And that's what people are doing in right now. But that's what written in the Bible already. खुदावन का कलाम already हमारे को इन बातों को बताता है। हमारे लिए ये चीजें क्यों सरप्राइज हैं, और why we are scared? Why are we scared? Tell me that. We don't need to be scared. God never said that we need to be scared. And that's what we just read in the Bible. खुदावन कहता है कि खुदावन के जो नैरेटिव है, जो लूका में शुरुआत के चैप्टर्स में, यूहन्ना में, मत्ती के अंदर शुरुआती चैप्टर्स हैं, जो खुदावन का नैरेटिव है उसके पैदाइश का, अगर आप उसमें पढ़ें तो कितनी ही जगह लिखा है, फियर नॉट, डरो मत। अभी जो आपने पढ़ा, मैंने आपके सामने पढ़ा, अगर आप लूका उसका 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयतें पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बात सुनाता हूं, बशारत देता हूं कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। फियर नॉट, फियर नॉट। जब वो क्या नाम उसका, चरवाहे जमीन पर बैठे थे, मैदानों में बैठे थे, तब फरिश्तों ने आकर उनसे कहा, फियर नॉट, because a child is born who's going to be your savior and who's going to be the king and the Messiah for you. Fear not. Fear not. दूसरी जगह लूका उसका 1 बाब उसकी 30वीं आयत में अगर आप पढ़ें, 3री आयत, 35वीं आयत और 37वीं आयत पढ़ के देखिएगा अपने घर पर अपने आप, उसमें लिखा है, 3री आयत में फरिश्ते ने उससे कहा, हे मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। ये वही लोग हैं जो अपने कॉस्ट को बेयर करते हैं जब खुदावन यीशु मसीह की आमद आती है, मगर खुदावन यीशु मसीह ने उनसे पहले ही कह रखा है, अपने फरिश्तों के वसीले उस मरियम को कहा गया कि फियर नॉट, खौफ ना खा, डर मत। उन्हीं फरिश्तों से जो लूका 2:10 में कहा गया कि डरो मत।
इससे पहले कि हमारे पास परेशानियां लाचारियां आए, हमारे को खौफ करने की वजह आए, खुदावन ने अपने आप अपने कलाम को, अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेज दिया, मरियम के पास भेज दिया और कहता है खौफ मत कर, क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर नाजिर है। जब वो खौफ खाती थी कि मैं एक कुंवारी कैसे हामला हो सकती है, कैसे बच्चा जन सकती है, वो परेशान थी क्योंकि उसको जिल्लत उठानी पड़ेगी इस जमीन पर, अपनी सोसाइटी में। खुदावन ने कहा डर मत, खौफ ना खा, क्योंकि खुदावन का फजल तुझ पर हाजिर और नाजिर हुआ है। क्या हम पर खुदावन का फजल नाजिर है? क्या हम पर उन फरिश्तों के मानंद जो खुदावन के साथ थे, उन पर फजल नाजिर है? 35वीं आयत पे पढ़ के देखें। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदूस तुझ पर नाजिर होगी और खुदावन ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये खुदावन का कलाम ऑलरेडी उसके साथ शेयर कर दिया गया था पहले, इससे पहले कि वो अपने कॉस्ट को बेयर करे, उस कीमत को अदा करे जो खुदावन की पैदाइश में उसको उठानी पड़ेगी। राइट? अगर आप लूका उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़े, तब फरिश्ते ने उससे कहा, हे जकराया से कहा गया, हे जकराया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, तेरे लिए तेरी बीवी इलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। राइट? खुदावन ने ऑलरेडी उसको जकराया को बता दिया और कहा खौफ मत कर। बुढ़ापे में कैसे उसकी बीवी के जो बांझ है, कैसे बच्चा हो सकता है? उसकी दुआएं कबूल कर ली गई और उस अनआंसर्ड प्रेयर को कबूल कर लिया गया और बोला जकराया खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। राइट? वो साल्वेशन की बात, वो उद्धार की बात, वो नजात की बात उन फरिश्तों को लूका 2 बाब 10 में कह दी गई और कह दिया गया कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है। अगर तुम खुदावन की बाट जोते हो, तुम्हारा उद्धार हो गया है। एंड दैट्स व्हाट गॉड सेड, डोंट फियर, बिकॉज तुम्हारी नजात के लिए मैंने ऑलरेडी खुदावन यीशु मसीह को भेज दिया है। मेरी को बोला विच वॉज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। क्या एक कुंवारी हामला हो सकती है? नहीं हो सकती। ह्यूमनली, साइंटिफिकली, फिलोसफिकली, फिजिकली इम्पॉसिबल। खुदावन ने उस इम्पॉसिबल को चेंज कर कर क्या कहा? खौफ ना कर, बिकॉज जो फिजिकली तेरे लिए इम्पॉसिबल है, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। खौफ ना कर। जकराया को कहा गया जो तेरी अनआंसर्ड प्रेयर है, तो पता नहीं कितने सालों से बच्चे के लिए दुआ कर रहा है, आई एम गोना गिव यू दैट टुडे। खुदावन की आमद पर खौफ न कर, खौफ न कर। फियर नॉट बट जस्ट हैव इमीडिएट ओबीडियंस। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों की पैरवी करो, मेरे हुक्मों को मानो। मती उसका 1 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़कर देखिए क्या लिखा है। मती 1:20। वो इन बातों के साथ सोच ही रहा था। कौन? जोसेफ। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदूस की कुदरत से है। राइट? 24वीं आयत। बस यूसुफ ने नींद से जागकर ऐसा किया और खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया, अपनी बीवी को अपने यहां ले आ। उसने कहा मत डर। फरिश्ते ने यूसुफ को जाकर कहा, हुक्मों की पैरवी कर, be obedient this Christmas. Be obedient this Christmas because that is what God wants from you. Be obedient. सिर्फ हुक्मों को मान, आज्ञा को सुन जो तेरे से कहा जा रहा है। डर मत, डर मत, क्योंकि उसकी कुव्वत जो तेरे सामने आने वाली है मैं तुझे आज दे देता हूं। जो ताकत तुझे अपने बच्चे को वहां पर, अपनी बीवी को लेकर जाने के लिए है, उसको वहां पैदाइश की है, सारे अरेंजमेंट की है और उसके बाद इजिप्ट बाहर जाने की है। आई एम गिविंग यू स्ट्रेंथ ऑलरेडी नाउ। डर मत। उन तमाम लोगों को जिनको खुदावन को पता था कि उनको कॉस्ट, एक कीमत देनी है, उस क्रिसमस आने से पहले या उसी समय पर खुदा ने उनको वो कुव्वत ऑलरेडी दे दी थी। इज दैट राइट? हम कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अपने उद्धार की, अपनी निजात की,
अपने अनआंसर्ड प्रेयर्स की, अपने ओबीडियंस की, या अपने उस डर की जो आप इस क्रिसमस में आने के लिए इस क्रिसमस के आने के इंतजार में आपको चुकानी पड़ेगी, या उस खुदावंद यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने के लिए चुकानी पड़ेगी। क्वेश्चन इज टू यू एंड फॉर मी, हाउ वी विल सेलिब्रेट दिस क्रिसमस माय फ्रेंड्स, हाउ वी विल सेलिब्रेट। हम कौन सी कीमत चुकाते हैं? क्या वो कीमत जो उन लोगों ने चुकाई, अपनी जान देकर, अपना टाइम, अपना वक्त, अपने एफर्ट देकर, या हम उस क्रिसमस को मनाने के लिए तैयार हैं जिसमें हमारी पॉकेटें ढीली होती हैं, जिसमें हम ऐशो आराम की चीजों को और खरीदने की कोशिश करते हैं, रात दिन खुदावंद के कलाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। कितने हैं हम में से जो उपवास में जाते हैं, जो फास्ट में जाते हैं इस क्रिसमस के टाइम पर? कितने हैं ऐसे जो अपने पैसों को निकाल कर दूसरों को देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सुकून मिल सके, क्योंकि दिस इज व्हाट गॉड हैज आस्क्ड। कितने हैं हम ऐसे जिनका उद्धार, जिनको अभी तक नजात नहीं मिली है, कलाम को उनके पास लेकर जाते हैं ताकि खुदावन के कलाम को फैलाया जा सके, जो फरिश्तों को कहा गया था, जो मरियम को कहा गया था, जो यूसुफ को कहा गया था। कितने हैं हम में से ऐसे जो इस बात पर कायम रहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों की पैरवी करो। क्या हम उसको इस साल, इस महीने, इस क्रिसमस खुदावन के हुक्मों की पैरवी करने के लिए तैयार हैं? अगर है तो आपके लिए इससे बेहतर क्रिसमस और कोई नहीं हो सकता। ये नया साल आपके लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंड टू मेरी, टू जोसेफ, के मरियम के लिए, जोसेफ के लिए, क्या उसका चरवाहों के लिए, उन अपोस्टल्स के लिए जो इवन जिनका सर कलम कर दिया गया, जिनको पत्थर मार मार के मार दिया गया, उनके लिए भी वो क्रिसमस, वो खुदावंद यीशु मसीह मुबारक था, बरकत का बायस था। क्यों? क्योंकि उनके लिए कंटेनमेंट जरूरी था, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह जरूरी था, ना कि सोसाइटी, ना कि दुनियावी चीजें जरूरी थी। आपके लिए क्या जरूरी है ये जानना इस क्रिसमस में जरूरी है। लाजमी है कि हम इस क्रिसमस को समझ कर देखें। मेरे भाई बहनों, हमें खुदावन की जरूरत थी। सिर्फ मेरी और जोसेफ को, चरवाहों को, जो लोग प्रेरित थे उनको, और जितने मसीह हैं उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है नजात दहिंदा जिंदा खुदावन यीशु मसीह की, जिसने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया सलीब पर। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती, एजुकेशन की जरूरत होती, रुतबे की जरूरत होती, तो खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर हमारे को किसी एजुकेटर को भेजता, किसी ऐसे इंसान को भेजता जो बहुत ही आलिम होता, और आलिमों की किताबों को खोलकर वो हमें इंफॉर्मेशन देता, पेशन गोइयों के बारे में बताता, विजन्स के बारे में बताता। नहीं, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। हमें उद्धार की जरूरत है, नजात की जरूरत है। इसलिए खुदावन ने हमारे को यीशु मसीह को भेजा। अगर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती कि कैसे हम ज्यादा फसलों को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इस कोविड से बच सकते हैं, कैसे वैक्सीन को तैयार कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेडिकल को एडवांस कर सकते हैं, तो खुदावन हमारे को किसी साइंटिस्ट को भेजता जो नए नए एक्सपेरिमेंट करके, नए नए इन्वेंशन करके हमारे साथ उन इन्वेंशंस को शेयर करता और हमारा उद्धार करा देता। नहीं, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें इन बीमारियों से भागने की जरूरत नहीं है। खुदावन यीशु मसीह के लहू के साथ उनसे लड़ने की जरूरत है, और उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यस, क्या जब बच्चा पैदा होता है आपको नहीं पता कि उनका जिस्म कितना फ्रेल होता है? या जब आप छोटे थे आपको नहीं पता था कि हमारा जिस्म कितना फ्रेल है, हमारा जिस्म कितना कमजोर है, लाचार है? छोटे से तिनके से हमको दर्द होने लगता है। तो जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, हमारे जिस्म में कोई बीमारी आती है, तो व्हाई वी स्टैंड अगेंस्ट गॉड एंड आस्क क्वेश्चन, गॉड व्हाई मी? अगर खुदावन को हमें किसी हीलिंग की जरूरत होती तो वो हमें हीलर भेजता ना, वो हमें कोई डॉक्टर भेज देता। उसने ऐसा नहीं किया। हमें उद्धार की जरूरत है, इसलिए खुदावन ने हमें उद्धार करता भेजा। हमें नजात की जरूरत है, इसलिए उसने हमें नजात दहिंदा अपना बेटा भेजा। अगर हमें पैसों की जरूरत होती, फाइनेंशियली हमारे को रुतबे को उठाने की जरूरत होती, हमें गाड़ी और बंगले की जरूरत होती, अच्छे कपड़ों को, अच्छे खाने को, अच्छे गिफ्ट्स की जरूरत होती, तो खुदावन हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भेजता जो हमें बताता कि कैसे हम और पैसा कमा सकते हैं।
है ना, कंसल्टेंट भेजता, बताता कि हमारी इकोनॉमी को कैसे बूम किया जा सकता है, कैसे और बूस्ट अप किया जा सकता है ताकि पैसा ही पैसा हो। खुदावंद यीशु मसीह ने वो नहीं किया। वो खुद जमीन पर आया क्योंकि उसको पता था कि मेरे और आपके लिए सिर्फ एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। किसी इकोनॉमिस्ट की, किसी एजुकेटर की, किसी इन्वेंटर की, किसी साइंटिस्ट की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जिंदगी में लग्जरी और प्लेजर की जरूरत होती तो खुदावन किसी जोकर को हमारे जरिए भेजता। अगर हमारे को कहानी और किस्सों की जरूरत होती तो खुदावन हमारे लिए एक एंटरटेनर को भेजता। उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा, एक निजात दहिंदा को भेजा, जो खुदावन यीशु मसीह है। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नीड। द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुडे इज द गॉस्पेल। आप में से कितने हैं जो इस बात को मानते हैं और अग्री करते हैं और कंफर्म करते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक, हर एक बात का, सिर्फ हर एक क्वेश्चन का एक आंसर है, और वो है खुदावन यीशु मसीह, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। That's the reason salvation is only with three things: faith alone, grace alone, and Christ alone. Remember that. If anyone else bring you any other gospel, just run away from them. Just run away from them. Because through grace only we are saved, through faith we are only saved, and through Christ only we are saved. By nothing else. Not by law, not by our work. If any of your church is preaching that your work is important, run away from that church. Your work is important after you are saved, because क्योंकि वो आपके लिए fruit of the spirit बन जाते हैं. That is important for you and me. Grace alone, faith alone, and Christ alone. No work, no your understanding of Bible will take you to heaven. Only Jesus Christ will take you to heaven. And that's the reason उसने हमें कोई अच्छा उद्धार, कोई चैरिटी वर्कर नहीं भेज दिया जो हमें सिखाता कि कैसे अच्छे काम करो। कोई मॉरल एडवाइजर नहीं भेज दिया कि वो जो कहता है कि कैसे अच्छे काम करो। नहीं, उसने उद्धार करता भेजा। उसने उद्धार करता भेजा। राइट? एक बार मैंने अपनी मम्मी को, जब मैं यहाँ पर यूके आ गया, तो मैंने उनको माइक्रोवेव खरीदवा दिया। मेरे पापा और मम्मी दोनों ट्राई करते रहे कि कैसे माइक्रोवेव को चलाया जाए, बट नया टाइम था, माइक्रोवेव चलाना उनको नहीं आया। और मेरा भाई एक दिन सुन रहा था कि मेरी मामा मेरी आंटी से, मेरी मौसी से बात कर रही थी कि मेरी मौसी ने कहा, अरे माइक्रोवेव चलाने में क्या परेशानी है, थोड़ा सा मैनुअल पढ़ो और समझ जाओगे। तो मेरी माँ ने बोला, नहीं, मुझे किसी और डायरेक्शन या किसी मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। मुझे मैनुअल की ज़रूरत है मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा, आई जस्ट नीडेड माई सन टू कम अलॉन्ग विद द गिफ्ट। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा इस गिफ्ट के साथ आए, जो ये गिफ्ट उसने मुझे दिया है। मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बेटे की ज़रूरत है। राइट? राइट? दैट्स व्हाट गॉड डिड। ही डिडंट सेंड अ गिफ्ट टू अस। उसने सिर्फ हमारे को उद्धार या निजात गिफ्ट में नहीं दे दिया, अपने बेटे को उसके साथ दे दिया। अपने बेटे को उसके साथ में दे दिया ताकि मैं और आप निजात पा सकें। सच अ ब्यूटीफुल थिंग मेरे भाइयों बहनों। इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं हो सकता कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह हमें दिया गया ताकि वो इस ज़मीन पर पैदा हो सके। तो इस साल जब आप क्रिसमस मनाएं अच्छे खाने के साथ, मनाएं अच्छे कपड़ों के साथ, मनाएं अच्छे गिफ्ट के साथ, मगर सिंग द प्रेज ऑफ गॉड। सिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड। लूका 10 में क्या लिखा है? लूका 2 बाब में जब हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है 13वीं आयत से? तब यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हमद करता और यूं कहता जाहिर हुआ, आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी हैं सुलह हो। राइट? दैट्स व्हाट गॉड वुड लाइक टू डू मेरे भाइयों बहनों। आज जब हम गाने गाएं तो खुदावन के गीतों को गाएं और कहें, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों को जिनसे वो रज़ा है, राज़ी है, सुलह हो। और सुलह कैसे होगी? जब आप और मैं खुदावन के कलाम को उसके साथ बांटेंगे, जब आप और मैं खुदावन में जुड़कर उन लोगों के साथ कलाम को बांटेंगे, तब हमारे लिए क्रिसमस सच्चा होगा। कोशिश करें अगर आप फास्टिंग कर सकें इस क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस से पहले या बिटवीन 25th और 1st, डू दैट। Go for a prayer walk.
गो फॉर अ वॉक, एंड ताकि लोग जब आप चलें तो लोग आपके नूर को, जो खुदावंद यीशु मसीह का नूर आपके चेहरों से छलकता है, देख सकें। जिससे मिलें उसके साथ कलाम बांटें, जिसके साथ मिलें उसके साथ दुआ करें। है हम में ऐसा क्रिसमस मनाने की कोशिश? क्योंकि दिस इज व्हाट द कॉस्ट यू विल पे। कलाम को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार दुआ करें, ताकि ये साल आपके लिए खुदावन की नज़दीकी को लेकर आ सके, ना कि उससे दूरी को लेकर आ सके। ताकि आप में खुदावन यीशु मसीह दिखे। अपने आप को संसार के सदृश्य ना बनाए, अपने आप को दुनिया के तरीके ना बनाए, दुनिया का शीशा ना देखें, खुदावन की तरह बनाएं अपने आप को खुदावन में तब्दील करें, खुदावन की तरह तब्दील करें। तब ये नया साल और ये क्रिसमस हमारे लिए मुबारक होगा। अदरवाइज तो हम सब जी रहे हैं, चल रहे हैं कहानी। फ्रेडरिक नीचा, जो एक वन ऑफ द एथीस्ट है, जर्मन फिलोसफर है, अपने डाउट्स के लिए, अपने इस फ्रेज के लिए कि गॉड इज डेड के लिए फेमस है। उसने कहा कुछ क्रिश्चियन लोगों से कि मैं तुम्हारे उद्धारकर्तापन, मैं तुम्हारे निजात देनता पर विश्वास कर सकता हूं, मगर पहले तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे को निजात मिली है। और दुनिया ये क्वेश्चन हमसे आज भी पूछती है, क्या क्रिश्चियंस खुद खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? यही बात गांधी ने भी कही थी, याद है कि मैं यीशु मसीह से मोहब्बत करता हूँ, यीशु मसीह के कलाम को पढ़ता हूँ, मगर मसीहों में वो बात नहीं देखता। क्या हम में खुदावंद यीशु मसीह है? क्या हम इस क्रिसमस पे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह दिखा सकते हैं, बांट सकते हैं? या फिर हम वही काम करते हैं कि अमेज़न से गिफ्ट खरीदा और किसी को दे दिया? ये तो आसान है। आपके पास पैसा है तो आप करते हैं, अच्छे पकवान बना लेते हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। ये तो आसान है। मगर जब खुदावन के कलाम को दुनिया के साथ बांटेंगे, ये सच्चा गिफ्ट लोगों के लिए होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम अपने आप को इस क्रिसमस के लिए तैयार करें, और खुदावन में मुबारक हो। खुदावन आपको इस साल बहुत बरकत दे। हम दुआ करेंगे कि खुदावन आपको और बरकत दे, आपको अपनी नज़दीकी में लेकर आए, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, फिजिकली, खुदावन उन सब चीज़ों से आपको मामूर करे। अगर हम आपको दोबारा ना देखें तो ये साल आपके लिए मुबारक हो, और आपके लिए ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम बरकत से मामूर हों। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, जितने लोग खुदावन में जुड़ना चाहते हैं उनके साथ, और जितने लोग कलाम के मुताबिक इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और नए साल में जाना चाहते हैं, उन तब सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन।